पटोले को एक दिन के लिए विधानसभा से निलंबित किया गया। किसानों के मुद्दों को लेकर स्पीकर की पोडियम पर चढ़े कांग्रेस विधायक। नमस्ते, मेरा नाम नाज़िया है और आप देख रहे हैं एनरिच न्यूज। महाराष्ट्र विधानसभा में आज जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस विधायक और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले को मंगलवार को एक दिन के लिए सदन से निलंबित कर दिया गया। वजह बनी किसानों को लेकर भाजपा नेताओं की कथित विवादित टिप्पणियों के खिलाफ उनका विरोध। नाना पटोले ने भाजपा विधायक बाबन राव लोणीकर और कृषि मंत्री माणिक राव कोकाटे पर कार्रवाई की मांग की। उनका कहना था कि इन दोनों नेताओं ने किसानों का अपमान किया है। इसी मांग को लेकर पटोले सीधा स्पीकर राहुल नार्वेकर की पोडियम पर चढ़ गए और बहस करने लगे, जिससे सदन की कार्यवाही कुछ समय के लिए स्थगित करनी पड़ी। फिर जब कार्यवाही दोबारा शुरू हुई तो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पटोले के व्यवहार को आक्रामक और अनुचित बताया और उसने माफी की मांग की। लेकिन पटोले फिर से पोडियम पर चढ़ गए और अपनी मांग दोहराई, जिसके बाद उन्हें पूरे दिन के लिए निलंबित कर दिया गया। नाना पटोले ने विधान भवन के बाहर क्या कहा? पटोले ने दो टूक कहा, अगर हर दिन निलंबित होना पड़े तब भी किसानों की आवाज उठाऊंगा। उन्होंने राज्य सरकार पर किसानों के मुद्दों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा कि न तो कर्ज माफी पूरी हुई है, न फसल बीमा योजना को सही तरीके से लागू किया गया है और न ही किसानों को बोनस मिला है। पटोले ने भाजपा विधायक लोणीकर की उस टिप्पणी पर भी सवाल उठाए, जिसमें उन्होंने कहा था सरकार की वजह से किसानों को कपड़े, मोबाइल और पैसे मिलते हैं। वहीं कृषि मंत्री कोकाटे ने आरोप लगाया था कि किसान फसल बीमा और कर्ज माफी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। पटोले के निलंबन के बाद कांग्रेस और महाविकास अघाड़ी के विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। एनसीपी शरद पवार गुट के विधायक जितेंद्र आव्हाड ने कहा, पटोले तो स्पीकर की कुर्सी के पास तक नहीं गए थे। आज जो सत्ता में है वे खुद विपक्ष में रहते हुए पोडियम तक चढ़ते थे। कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने भी किसानों के मुद्दे उठाते हुए कहा कि नागपुर गोवा शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे के विरोध में किसान सड़कों पर है, लेकिन सरकार के मंत्री किसानों का अपमान कर रहे हैं। उन्होंने कहा, सरकार यदि किसानों के पक्ष में नहीं बोल सकती तो हम जेल जाने को भी तैयार है, लेकिन किसानों के लिए संघर्ष जारी रहेगा। महाराष्ट्र विधानसभा का कल का दिन किसानों के मुद्दों और लोकतांत्रिक विरोध की सीमाओं पर बहस से भरा रहा। एक तरफ सरकार अनुशासन की बात कर रही है तो दूसरी ओर विपक्ष इसे किसानों की आवाज दबाने की साजिश बता रहा है। देखना होगा कि आने वाले दिनों में यह टकराव क्या मोड़ लाता है। आज के लिए बस इतना ही। अन्य न्यूज अपडेट्स के लिए हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें।